नमस्कार। आज हम नोएडा 62 ए 31 में यहाँ प्रेरणा विचार विमर्श जो नव उत्थान के लिए चल रहा है, उसमें ये प्रेरणा संस्थान के द्वारा आयोजन किया गया है। ये आपने बताया था कि पंच परिवर्तन वाला, ये जो नव उत्थान का उद्देश्य क्या है, इस कार्यक्रम करने का उद्देश्य और समाज में क्या संदेश देना चाह रहे हैं? समाज, आप अपना परिचय भी थोड़ा सा। हाँ, मैं सुशील कुमार जी, विभाग संघ चालक, जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। ये हमें समाज को जागृत करना है। शताब्दी वर्ष में हर व्यक्ति तक समाज में संघ पहुँचे और संघ और समाज एक हो। संघ की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर समाज के अंदर जो सारी चीज़ें ठीक से अपने आप आ जाएंगी तो जो उसके संस्थापक हैं डॉक्टर हेडगेवार जी, उन्होंने कहा था संघ की आवश्यकता नहीं है, समाज संघमय हो जाना चाहिए। इसलिए ये सब चीज़ें संघ के ये प्रेरणा विमर्श एक कार्यक्रम है। अच्छा, क्या संघ सरकार को समय समय पे जो वर्तमान समस्याएं हैं उसको सुझाव देती रहती है? संघ का काम सामाजिक क्षेत्र में काम करने का है, सामाजिक उत्थान के लिए, सामाजिक उत्थान का काम करना है। सरकार को सुझाव देने के लिए बहुत सारे राजनीतिक क्षेत्र हैं, राजनीतिक क्षेत्र के लोग देते हैं। 2014 के बाद जो संघ भी उसमें सहयोगी रहा है। राम मंदिर जैसे मुद्दे हुए, 370 का हुआ। जैसे अभी सरकार चारों तरफ, जैसे भाजपा की सरकार पूरे देश में लगभग 60% चल रही है। एक सबसे बड़ी बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या हो रही है। संघ उसके लिए क्या प्रेरणा देगा उनको? देखिए, संघ एक सामाजिक संगठन है। सामाजिक संगठन के नाते जो इतनी जिम्मेदारी और लोगों की है, उतनी संघ बेरोजगारी के विषय में सोचता है। ये सब सरकार का और समाज का काम है। समाज को इस बारे में चिंतन करना है। चलिए, जैसे कि हम प्रेरणा, इस कार्यक्रम का मेन मुख्य नाम क्या रखा गया है? प्रेरणा विमर्श। ये 12 तारीख से शुरू है? नहीं, हाँ, 12, 13, 14। ये आज समापन होगा। इसमें संघ के और भी कई अधिकारी आ चुके हैं। हाँ, इसमें तो संघ का परिवार का विषय है, सभी लोग आते हैं। ठीक है। जैसे कि ऐसे आज इस कार्यक्रम में हमारी दिल्ली एनसीआर हलचल की टीम, हमारे सहयोगी अनिल शर्मा के साथ मैं स्वयं राजेश राय यहाँ मौजूद हैं। ये शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम में ये 3 दिवसीय कार्यक्रम नोएडा के अंदर चलाया जा रहा है, जिसमें समाज के अंदर कैसे नई क्षितिज में लाकर समाज को जोड़ना है, इसके लिए क्या क्या आयाम स्थापित किए जा सकते हैं, उसके लिए विचार विमर्श का ये आयोजन 3 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा था। अभी हम संघ के बड़े बड़े अनेक अधिकारियों से हम वार्तालाप कर रहे हैं, आगे भी करने का प्रयास कर रहे हैं। नोएडा दिल्ली एनसीआर हलचल की ये टीम है जो अभी आप संघ का जो अभी हम लोग देख रहे थे, काफ़ी देर से आपका वक्तव्य बहुत अच्छा लगा। जैसे कि आप बताएं, मध्य प्रदेश से हैं। ये जो शताब्दी वर्ष के अंदर पंच परिवर्तन के साथ समाज के अंदर ये जो कार्यक्रम चल रहा है, क्या आप जो अपने देश के समाज के ग्रामीण स्तर तक पहुँचे, इस देने का ये कार्यक्रम करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, और अपना परिचय दे दीजिए। मेरा परिचय है राजकुमार मटाले जी। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक हूँ और अखिल भारतीय सह सेवा प्रमुख ऐसा दायित्व है मेरी और वर्तमान में मेरा केंद्र मेरठ है। संघ शताब्दी पर पंच परिवर्तन इस नाम से संघ ने जो समाज अच्छा होना चाहिए, इस देश के अंदर जो भी समाज के अंदर जागरूक व्यक्ति है, जो देश समाज अच्छा सशक्त बनना चाहिए, नैतिक मूल्यों के आधार पर खड़ा होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, और समाज आगे सशक्त होगा, संस्कारित और सशक्त होगा तो देश भी सशक्त होगा, विश्व गुरु की भूमिका निभा सकेगा। उसके लिए जो समाज की सन्नद्धता चाहिए, उस दृष्टि से जो विषय है, चाहे वो सामाजिक समरसता युक्त समाज हो, कुटुंब प्रबोधन है। समरसता का क्या मतलब है? समरसता से तात्पर्य समाज के अंदर के सारे भेदाभेद, चाहे वो जाति के आधार पर हो, भाषा के आधार पर हो, पंथ के आधार पर हो, आर्थिक आधार पर हो, समाप्त होकर एक रस समाज, ऐसा एक चित्र समाज का खड़ा हो, उसकी अनुभूति समाज के प्रत्येक घटक को हो, ये समरसता से तात्पर्य है। अच्छा, हम ये प्रश्न पूछ सकते हैं, हम जैसे कि आपने अभी बोला समरसता में हर पंथ का भी इसके अंदर है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। संघ केवल हिंदुत्व के लिए कार्य करती है?
जब हिंदू और हिंदुत्व की बात करते हैं तो भारत के अंदर सारा समाज ही इसके अंदर आ जाता है। हिंदू यानी कोई उपासना पद्धति नहीं, अपितु यहाँ की एक सांस्कृतिक पहचान है। और जब हिंदू की बात करते हैं तो भारतवर्ष के अंदर रहने वाला जो इस भूमि को अपनी माँ मानता है, यहाँ के महापुरुषों के प्रति अपनी श्रद्धा रखता है, ऐसा सारा समाज को हिंदू इस नाते ही देश और दुनिया के अंदर जाना जाता है। चलिए, वंदे मातरम का इतना क्यों विरोध हो रहा है और इसका विरोध का ये अवरोध कैसे रुकेगा? वंदे मातरम जो गीत है वो राष्ट्र की जय चेतना का गान है। व्यक्ति व्यक्ति के अंदर एक राष्ट्र के साथ जोड़ने का, मातृभूमि के प्रति व्यक्ति का अंदर देशभक्ति का जज्बा निर्माण करने का गीत है। किंतु इसका जो विरोध करने वाले लोग हैं, ये पॉलिटिकल विरोध है, राजनीतिक विरोध है। और इस राजनीतिक विरोध की बलि चढ़ते हुए ही तुष्टीकरण के कारण इसका पहले कुछ बड़ा अंश काट दिया गया, बाद में कुल मिलाकर के राष्ट्रगीत को बिसरा दिया गया। ठीक है सर, चलिए अपने कैमरे में ये जो विशेष आयोजन को आज कैद किया, आगे के सत्र में भी हम आने का प्रयास करेंगे। हम हमारे सहयोगी अनिल शर्मा जी आगे आपके इसके बारे में बताएंगे। अभी हम लोगों ने यहाँ पे जो है ये जो प्रेरणा जो है का ये जो कार्यक्रम चल रहा है ये 31 में अभी हम लोगों ने कई सारे महानुभाव से इसके बारे में वक्तव्य दिया। बाकी आप लोगों का आज के इस खास प्रोग्राम को लेकर के क्या नज़रिया है, आप लोग अपना अनुभव, अपना उद्देश्य जरूर हमारे साथ साझा करें। इस प्रकार के तमाम खबरों के लिए बने रहिए NCR हलचल साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।